तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने BBDR ग्रुप में। तो दोस्तों आज देखिए इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिली और 25,010 पर जाके क्लोज हो गया। परसों मैंने आपको क्लियरली बोला था कि जो हमारा मार्केट है 25,000 को टच होते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा गैप था नहीं उसमें। और जो ईरान की इज़राइल की जो टेंशन आई थी, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो इसीलिए ज़्यादा इफ़ेक्ट उसमें देखने को नहीं मिला। लेकिन इंडेक्स तो आप देखेंगे कि इंडेक्स में तेज़ी तो दिखाई दे रही है। वहीं पे अगर आप जो आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में ज़्यादा कोई हरकत देखने को नहीं मिल रही है। मतलब ज़्यादा इंडेक्स दो निफ्टी का इंडेक्स 200 पॉइंट बढ़ रहा है, 150 पॉइंट 100 पॉइंट बढ़ता है, लेकिन इंडेक्स क्या होता है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो वहीं का वहीं है। ये प्रॉब्लम है। तो हो सकता है ये बबल बनाया जा रहा हो, ट्रैप किया जा रहा हो। इसीलिए क्या है कि अपना 40% फ़ंड ही यूज़ करिए। मतलब जब भी आप कोई ख़रीदारी करें तो 40% फ़ंड का ही यूज़ करें, 60% फ़ंड आप अपना बचा के रखिए किसी बड़ी गिरावट के लिए। जब बड़ी गिरावट हो तो आप उसको एवरेज करके चलिए, जिससे कि आपका जो अगर आपने कोई पोजीशन ले रखी है और उसमें अगर नेगेटिव जाता है तो आप एक बड़ी गिरावट में एवरेज कर सकें। तो जहाँ कहीं भी मार्केट जाएगा आप बाइंग जो करंट प्राइस होगा उसी के आसपास खड़े हुए दिखाई देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का डिस्कस करते हैं और कल क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, पूरा डिस्कस करेंगे जल्दी। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज आप देख सकते हैं 25,010 पे क्लोजिंग दी है और 187 पॉइंट की बड़ी तेज़ी के साथ में। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो इसकी हाई रेंज क्या रही, जो हाई लगाया निफ्टी ने 25,043 का हाई लगाया और 24,874 का लो भी लगाया। वहीं पे प्रीवियस क्लोजिंग कितनी थी, 24,823 की थी और गैप अप खुला 24,914 का गैप अप खुला। मैंने आपको बताया था कि गैप अप खुलेगा और रीज़न भी उसके बताई थी किन रीज़न की वजह से गैप अप खुलेगा। तो अब देखिए कल क्या हो सकता है। कल अब जो क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग तो बहुत अच्छी दी है निफ्टी इंडेक्स ने, लेकिन ये वाला जो लेवल है 25,000 का जो लेवल है बहुत ही क्रूशियल लेवल है। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों ज़बरदस्त हो रही हैं यहाँ पर इस लेवल पे, क्योंकि ये एक तरह से रेजिस्टेंस ही माना जाएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास आसपास ही है हम लोग। वीक 52 का हाई देख लीजिए 25,078 का है, यानी कि ज़्यादा दूर हम हैं नहीं, ऑल टाइम हाई पे ही एक तरह से खड़े हुए हैं। तो इसीलिए जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो फिर क्या होता है, रिस्क हमेशा बना हुआ रहता है, बिकवाली आ जाती है उसमें और ऑल टाइम हाई का लेवल टूटने में बड़ी दिक्कत आती है। और ख़ास तौर से जब ग्लोबली आप टेंशन बनी हुई हो, ग्लोबल टेंशन आप देख सकते हैं ईरान इज़राइल में चल ही रही है। हालांकि इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन टेंशन तो है। मार्केट थोड़ा पैनिक लेकर चलता है, क्योंकि पैसा होता है, सब लोग अपना डर तो सबके अंदर होता है। तो इसीलिए ऑल टाइम हाई के आसपास है, थोड़ा सा कॉशियस रह के चलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 25,010 पे क्लोजिंग दी है किसने, निफ्टी इंडेक्स ने। वहीं पे डाउ जोन्स को देखेंगे तो ग्रीन में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वहीं पे अमेरिकी आईटी स्टॉक्स हैं, जो आईटी इंडेक्स है वो उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ा सा ये टेंशन वाली बात है, लेकिन बाकी पैरामीटर्स हमें बताएंगे कि क्या मार्केट में हो सकता है। 25,010 पे आप देख सकते हैं हमारे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और वहीं पे जो हमारा जो फ्यूचर्स हैं वो 25,165 पर क्लोज़ होके गए हैं 3:30 बजे। तो यहाँ तो अच्छा खासा गैप अप दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है उसको अगर आप देखेंगे तो 25,049 पे मात्र आप देखेंगे 39 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है गिफ्ट निफ्टी में। तो कितना डिफरेंस हो गया, 39 पॉइंट ऊपर है गिफ्ट निफ्टी 50 इंडेक्स से। तो देखिए यहाँ से कोई बड़ा बड़ा गैप अप तो देखने को नहीं मिल रहा है, या तो फ्लैट टू हल्की फुल्की पॉजिटिव क्लोजिंग समझ में आ रही है और गिरावट के साथ में बंद हो इसके चांस कम है। हालांकि
हो सकता है कि हल्का फुल्का फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो जाए निफ्टी इंडेक्स की, और उसके बाद में भले ही पैनिक आ जाए, लेकिन अभी ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि सिर्फ 1-2 पैरामीटर्स को छोड़ दें, जैसे कि कमोडिटी मार्केट देख रहे हैं तो ईरान इजराइल की वजह से कमोडिटी मार्केट में देखिए मेटल, सिल्वर, क्रूड ऑयल में बड़ी तेज़ी आ चुकी है। ये थोड़ा नेगेटिव संकेत है किसके लिए, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं इसको बाहर से, तो इंपोर्ट करेंगे लगभग 77 पे पहुंच चुका है। 70-72 के लेवल पे जब ये क्रूड था, वहाँ से लेके कहाँ पर आ गया, 77 पे आप देख सकते हैं आ चुका है। तो यानी कि ये हमारी कॉस्टिंग बढ़ा रहा है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, प्लस थोड़ा सा ये टेंशन देगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी पैनिक सा नज़र आ रहा है, हल्का फुल्का पेन नज़र आ रहा है कमोडिटी मार्केट से। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो रुपया है वो हल्का फुल्का कमज़ोर होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डॉलर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा बड़ा पैनिक नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। हालांकि हमारी इंडियन मार्केट में कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, इन्फ्लेशन घटकर आई है, फॉरेक्स हमारे बढ़े हुए हैं, FII DII ने ख़रीदारी शुरू कर दी है। FII DII तो पहले से ही ख़रीदारी कर रहे थे, FII 3-4 दिनों से ख़रीदारी कर रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव संकेत है। हमारी GDP में कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, इसलिए इंडियन मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। तो हल्का सा भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है इधर उधर से, तो मार्केट एकदम से बूम करता हुआ नज़र आ सकता है। अब बाकी कमोडिटी मार्केट पर डिस्कस कर लिया। क्रिप्टो करेंसी में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कोई बड़ा पेन नज़र नहीं आ रहा है। यानी कल जो अगर बाकी की चीज़ें देखेंगे तो पेन तो नज़र नहीं आ रहा है, और आसपास में देखिए फ्लैट ही ज़्यादा बड़ा, ना बड़ी गिरावट है क्रिप्टो करेंसी में, ना ही कोई बड़ी तेज़ी है, लगभग ऊपर के लेवल पे ही टिका हुआ है हल्के फुल्की गिरावट के साथ में। तो यहाँ से टेंशन नहीं है, लेकिन ये टेंशन वाली बात है कि बॉन्ड जो है, ये जो बॉन्ड मार्केट को अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट में तेज़ी आई हुई है, ये बड़ा नेगेटिव संकेत है। बॉन्ड मार्केट में तेज़ी यानी कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी, मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट ऊपर जाने के बाद में टिक नहीं पाएगा, यानी कि बिक वाली उसमें आ सकती है। तो ये एक नेगेटिव संकेत यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। वहीं पे अगर आप FII DII को देखेंगे तो FII DII जो है DII को देखेंगे तो एज़ यूज़ुअल ख़रीदारी कर रहे हैं, वो कोई बिक वाली नहीं कर रहे हैं। वहीं पे FII को देखेंगे तो 483 करोड़ की आप देखेंगे, 483 करोड़ की ख़रीदारी करके गए हैं उन्होंने। कल के मुकाबले और परसों के मुकाबले थोड़ी हल्की की है उन्होंने ख़रीदारी, यानी थोड़े से हल्के होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोनों का मिला के दे जाए तो दोनों ही ख़रीदारी करके गए हैं, तो ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा, लेकिन ऊपर ले जाने के बाद में सेल ऑन राइज भी आ सकता है। तो अगर दोनों को अगर हम जोड़ें FII DII का मिलाकर तो 18 और 4 22, यानी कि 2353 करोड़ के करीब यहाँ पे FII DII ख़रीदारी करके गए हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है कल के लिए। हाँ, पर भी जा सकता है, लेकिन क्योंकि बॉन्ड मार्केट में तेज़ी है तो वो वहाँ से सेल ऑन राइज भी आ सकता है। तो ये था ओवरऑल कल का एनालिसिस। कल क्या हो सकता है मार्केट में, मतलब मार्केट ऊपर तो जा सकता है, जाने के बाद में बॉन्ड मार्केट तेज़ी होने की वजह से जो हमारा जो डॉलर है, डॉलर में तेज़ी होने की वजह से और कमोडिटी मार्केट में तेज़ी होने की वजह से ये तीन नेगेटिव फैक्टर समझ में आ रहे हैं। तो ये ऊपर से सेल ऑन राइज करवा सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा कल कॉशियस रहिएगा। और बाकी वीकली क्लोजिंग तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे फॉरेक्स बढ़कर आए हैं। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस हमारी निफ्टी इंडेक्स का, और निफ्टी बैंक में भी लगभग ऐसा ही मूड माहौल आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की। सबसे पहले शुरू करते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। देखिए 3 रुपये की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है, और इसने हाई लगाया है वो 425 का हाई लगाया है इसने हाई लगाया है, और लो लगाया 415 का, और प्रीवियस क्लोज था 416 का। वहीं पे 547 का इसका हाई भी है। और अगर यहाँ देखेंगे तो देखिए कंसोलिडेशन सा शुरू हो गया है यहाँ पर, लेकिन लेवल अगर आप देखेंगे तो लेवल 400 के आसपास ही अभी ये टिका हुआ है।
लेकिन अगर 400 के आसपास अगर आता है तो आंख बंद करके 40% फंड से आप ख़रीदारी करके जाइए। 350 पे अगर गलती से आ जाता है तो फिर अपना 60% फंड से एवरेज कर लीजिए। एक बड़ा रिटर्न आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। अब इसका रेजिस्टेंस है, देखिए अगर ये स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है और वीकली क्लोजिंग दे देता है 435 के ऊपर, तो फिर आपको 470-500 के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले स्टॉक टाटा पावर की। टाटा पावर लगातार कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और 422 पे 422 रुपये 50 पैसे पे इसने 4 रुपये की 4.5 रुपये की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है। प्रीवियस क्लोज कितना था 417, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लो भी 417 का लगाया और हाई लगाया इसने 423 रुपये 50 पैसे का। 471 का इसका लाइफ टाइम हाई है। दोस्तों इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मंथली एक्सपायरी के नज़दीक जब ये स्टॉक आता है तो इसमें कंसोलिडेशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ऑप्शन में अपनी पोजीशंस बना के रखते हैं, तो उनका मार्जिन गला के फिर ये क्या करते हैं, जैसे ही नेक्स्ट एक्सपायरी शुरू होती है, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी शुरू होती है, फिर जाके क्या होता है लोग पोजीशन बनानी शुरू कर देते हैं। तब इस स्टॉक में टाटा पावर में एक तेज़ी आपको देखने को मिलती है। अभी आप देखेंगे तो वहीं पे एक ही जगह पे रुका हुआ है और वहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अब जब इस लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा तो 460 तक के इसमें टारगेट बन रहे हैं, और 460 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग ये स्टॉक दे देता है तब फिर आपको 471 से लेके आपको 540 और 550 की टारगेट की तरफ आप जा सकते हैं टाटा पावर में। चलिए बात करते हैं अगले स्टॉक IRFC की। IRFC इंडियन रेलवे को पूरा फंड सप्लाई करता है, यानी पूरे रेलवे सेक्टर में जब भी फंड की ज़रूरत पड़ेगी कौन देगा, IRFC देगा। तो अभी पूरा का पूरा कंसोलिडेशन में नज़र आ रहा है। 229 का इसका लाइफ टाइम हाई है और काफ़ी दिन हो गए हैं इसको एक ही लेवल पे ट्रेड करते हुए। अब आपको इसका लेवल बताता हूँ। 140 से लेकर 140 के लेवल से 150 तक ही काफ़ी दिन कंसोलिडेशन किया, आपको मैंने ये लाइन ड्रॉ करके बता दी है। इसके बाद में 170 के आसपास गया और उसके बाद में फिर इसने तेज़ी लगाई 190 तक गया। 190 के बाद में फिर इसमें गिरावट आई और फिर काफ़ी दिनों तक आप ये देखेंगे ये 170 से लेके 180 के बीच में इसने क्या किया, कंसोलिडेशन किया और फिर एक हाई लगाया इसने 229 का। अब इसके बाद में देखिए ये वाला कंसोलिडेशन और फिर ये 180 से 190 के बीच में कंसोलिडेशन फिर शुरू हो गया है। जब इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा ऊपर की तरफ तो फिर आपको 229 के ऊपर एक नया लाइफ टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। 250 के लेवल, 250 से 250 के लेवल इस स्टॉक में आपको दिखाई दे सकते हैं। बात करते हैं अगले स्टॉक, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है RBL बैंक। RBL बैंक में मैंने आपको बताया है, लेवल पहले ही बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कि या तो 190 180 के लेवल पे मिले आप ख़रीदारी करिए, या फिर 231 के ऊपर 231 के ऊपर ये वीकली क्लोजिंग दे दे तब आप इसमें ख़रीदारी करके जा सकते हैं। अभी देखिए किस रेंज में घूम रहा है, हाई लाइफ टाइम इसने हाई लगाया है 228 रुपये का और लो लगाया है 223 रुपये पे, तो अभी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। इस लेवल से निकलने के बाद में 231 से लेके 240 के बीच में रुकेगा और 240 के बीच में जब ये कुछ दिन ट्रेड कर लेगा उसके बाद में क्या होगा, 247 से फिर 257, फिर 267, 277 और 277 के बाद में 290 से 300 के टारगेट इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए पूरा का पूरा ये अभी इसी लेवल पे, अब ये अगले लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है 231 के लेवल पे, 231 से लेके 240 के बीच में 2-4 दिन यहीं पे ट्रेड करेगा ये 220 से लेके 230 के बीच में, और इसके बाद में अगर आप देखेंगे फिर ये 231 से लेके 240 के बीच में कंसोलिडेशन करना शुरू कर देगा, लेकिन ख़रीदारी का अभी सही समय इस स्टॉक में नहीं है। 231 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दे तो आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं 5वें और आखिरी स्टॉक की, PIGL की। दोस्तों ये स्टॉक ऐसा है
55 रुपये के लेवल पे जब आया था तब मैंने रिकमेंड किया था, और 71 रुपये के लेवल पे जब ये गया था तब मैंने आपको बोला था ख़रीदारी करके जानी चाहिए। किसके लिए? 84 रुपये के टारगेट के लिए, उसके बाद में 93 रुपये की टारगेट के लिए, और 93 रुपये के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर इसमें 150 रुपये के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। और जो मैंने बोला था वो 150 रुपये का टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी भी ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन ख़रीदारी करने का अभी बिल्कुल समय नहीं है इस स्टॉक में, क्योंकि अभी ये काफ़ी हाई हो चुका है और काफ़ी तेज़ी इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। जब भी स्टॉक ये 85 रुपये, 90 या 95 के ऊपर आपको कभी भी मिले, आप आँख बंद करके ख़रीदारी करके आप इस स्टॉक में जा सकते हैं। तो ये थे 5 स्टॉक। इन स्टॉक्स में अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नज़रिया बना के चलें तो आप एक बड़े मल्टीबैगर रिटर्न आप इन 5 स्टॉक में मल्टीबैगर बेनिफिट्स और मल्टीबैगर प्रॉफिट्स आप इन स्टॉक्स में पा सकते हैं। तो ये थी मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।